सब्जी बेचने वाले विक्रेता को क्या पता था कि उसकी पत्नी प्रेमी के संग मिलकर क्या जाल बिछा रही है। वह रूटीन में अपनी सब्जी बेचने का काम कर रहा था। इसी बीच अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पत्नी शिल्पा ने उसको ही ख़त्म करवा डाला। मामला हनुमानगढ़ टाउन का है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने का जाल तो बिछाया, लेकिन अपने ही जाल में वे फंसते नजर आए। यहाँ पर जो शख्स मिले, जो वहाँ पर पुलिस ने सुराग लगाया, जांच पड़ताल की और इधर उधर से सूचनाएं जुटाई, तो उससे पता लगा कि सब्जी बेचने वाले विक्रेता का हत्या करने का और कोई नहीं, उसकी पत्नी ही है और उसके साथ 2 व्यक्ति और शामिल है। पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर अब जांच शुरू की गई है और पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया है कि आखिरकार उसकी हत्या करने के पीछे क्या था कारण और कौन कौन थे शामिल। चलिए सुनते हैं सीआई हनुमानगढ़ टाउन का इस संबंध में क्या कहना है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में 19 तारीख की सुबह जल्द सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि राम सिंह कॉलोनी पड़ती है जो हमारे थाना क्षेत्र में, उसमें रहने वाले सुनील खेमका वो अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। जिस इत्तला पे मैं मौके पे पहुंचा था, मौके का विजिट किया तो सुनील कुमार अपने कमरे में बेड और दीवार के बीच में गले में फंदा डाल के लटके हुए मृत अवस्था में मिले थे। उनके शरीर पे खून लगा हुआ था। उनका जो बेड है वो अस्त व्यस्त था, उस पे खून था, जिसपे सारी जो घटनास्थल को जो विजिट किया वो संदिग्ध लगने पर एसपी साहब से हालात निवेदन किए। एडिशनल एसपी साहब मौके पे आए, सीओ साहब मौके पे आए, एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को और जितनी एजेंसीज हैं पुलिस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन से, उन सबको बुलाया गया, मौके का विजिट किया गया। और इसी क्रम में जो ये आया तथ्य सामने आया कि जो सुनील कुमार खेमका हैं रात के वक्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही मकान में थे। चूंकि इसकी जो पत्नी और 3 बच्चे हैं वो अलग कमरे में सो रहे थे और इसका जो ससुराल पक्ष है सुनील का, वो 2 गली छोड़ के ही ससुराल, इसके ससुर और सास रहते हैं। इसके जो माता पिता हैं वो पश्चिमी बंगाल रहते हैं, जिनको हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई और उनको बॉडी दिखाई गई। इसके अलावा हमने उनको घटनास्थल का विजिट कराया गया और उनके द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ जो उन्होंने चीजें देखी उसके आधार पर उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारे द्वारा तकनीकी विश्लेषण, जो घटनास्थल से हमें चीजें मिली और उस आधार पे हम आगे बढ़ते हुए और इंटेलिजेंस सोर्स अलग अलग चीजों से आगे बढ़ते हुए यह तथ्य सामने आया कि जो सुनील की वाइफ है शिल्पा, ये यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी दौरान ये यहाँ के फर्नीचर मार्केट में रहने वाले शकील, जो वो पढ़ने जाया करता था, उसके संपर्क में आई थी और इनके बीच में निकटता बढ़ती गई। इनके बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो गए और इस हिसाब से इन्होंने एक प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत शिल्पा ने शकील को ये बताया कि इसके जो अकाउंट्स हैं उसमें गोल्ड है, लॉकर के अंदर पैसा है और ये मकान, ये सब इन लोगों ने प्लानिंग की कि जो इसको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि विदेश में जाके एक अच्छा जीवन जिया जा सके। और ये प्लानिंग इनके बीच में 1-1.5 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी। इस प्लानिंग के क्रम में इन्होंने पूर्व में भी प्रयास किया था। इसी क्रम में 18 तारीख की रात को जो इसकी पत्नी शिल्पा, इसने जब ये रात को आया घर पे सुनील, इसको नींद की गोलियां 8 से 10 नींद की गोलियां दी दूध के अंदर और ऊपर वाला गेट खोल के, चूंकि जो पीछे का मकान है वो निर्माणाधीन मकान है, इसकी छत लग रही है, उस रास्ते से इसने शकील और शकील ने अपने एक दोस्त जो गुरु सर का लड़का है उसको बुलाया रात को गेट खोल के और इन्होंने मुंह पे तकिया रख के चक्कू से उस पे वार किए
और इसके बाद इसके सीन को, क्राइम सीन को ये दिखाने के लिए कि इसने आत्महत्या कर ली है, गले में चुन्नी डालकर उसको वहां लटका दिया। और इसके अलावा इन्होंने एक दूसरी एक रणनीति और अपनाई कि अगर ऐसा लगे कि घटनास्थल ऐसा लगे कि आत्महत्या नहीं लगे, तो इन्होंने इसके लिए खुद का फोन, शिल्पा ने खुद का फोन और अपने पति का फोन और कुछ पैसे जो पति के पास थे वो भी उन लोगों को दे दिए, ताकि ऐसा लगे कि कोई दूसरे लोग आए और वो एक घटना कारित करके चले गए, अज्ञात लोग आए और घटना कारित करके चले गए। इसी क्रम में हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई, हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिल्पा को, जो इसमें मुख्य भूमिका में थी, शकील और शकील के एक दोस्त को, जिनको आज हम कोर्ट के आगे पेश करेंगे। सर इनका कोई पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड? नहीं, रिकॉर्ड तो अब इन्वेस्टिगेशन अब हमारी चल रही है, इनको रिमांड पे भी लेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने चीजें इस घटना को कारित करने में काम में ली है, इनकी प्लानिंग में कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग की, कहाँ कहाँ प्लानिंग की, वो चीजें सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी। सीआई हनुमानगढ़ टाउन का कहना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन और किया जाएगा और कोई इसके अंदर शामिल पाया जाता है तो उसे भी गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी होगा, पूछताछ होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।